नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। और पिछले 20-25 सालों में आप अगर देखो तो दुनिया में बहुत सारी वॉर्स हुई है। यूक्रेन रशिया की वॉर हुई जो अभी भी चल रही है। एजरबाइजान अर्मेनिया की वॉर हुई है। उसके अलावा यूएसए इराक की वॉर, कई वॉर्स है जिनका मैं आपको नाम बता सकता हूं। मगर कभी भी किसी वॉर से रिलेटेड भारत के पार्लियामेंट में कोई नारे नहीं लगे कि जय यूक्रेन, जय रशिया या फिर जय एजरबाइजान। बट रिसेंटली देखा गया, यहाँ पे आप देख पाओगे, पहली बार इंडिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खोल के पार्लियामेंट में ही ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान एक नारा लगाया, जय फिलिस्तीन। ये पहली बार है इंडिया के पार्लियामेंट में जब ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान एक फॉरेन वॉर, किसी और लैंड में एक वॉर चल रही है, उससे रिलेटेड नारे लगाए गए। नाउ ऑब्वियसली इसको लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। ये बाय द वे जो नारा है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं डाला गया, इसको डिलीट कर दिया गया है क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल है। इजराइल यहाँ पे आपत्ति कर सकता है, यूएस आपत्ति कर सकता है। और आपने देखा होगा कई जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो ओपनली कह रहे हैं कि हमें एक्शन चाहिए इस एमपी के अगेंस्ट। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बाय द वे ये जो नारे हैं जय फिलिस्तीन के लगाए हैं, तो कंट्रोवर्सी काफी बड़ी खड़ी हो चुकी है। मगर मैं पहले चाहता हूं जो ये क्लिप है जो काफी वायरल हो चुकी है आज के समय, ये आप देखें। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाउ जैसे ही इन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा ये दिया, उसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी एक के बाद एक खड़ी होती गई। पहले तो देखिए जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स हैं किरण रिजिजू, उनके पास मीडिया पहुंच गया, उनसे पूछा कि जो ये नारा लगाया गया है जय फिलिस्तीन का, ये ठीक है? तो उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि वी डू नॉट हैव एनी एनिमिटी विद फिलिस्तीन और एनी अदर कंट्री व्हाइल टेकिंग ओथ। इज इट प्रॉपर फॉर एनी मेंबर टू रेज द स्लोगन प्रेजिंग अनदर कंट्री? अब ये देखिए बहुत एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि जब आप ओथ टेकिंग सेरेमनी कर रहे हो, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले हो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के, उस दौरान किसी और कंट्री के, जिससे कोई मतलब आप सिटीजन नहीं हो उस कंट्री के, ना इंडिया की कोई एलिजेंस है, कोई मतलब हमारे यूनियन का वो पार्ट नहीं है, तो क्या उस कंट्री के लिए नारे लगाना ठीक है? क्या पार्लियामेंट की जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स हैं, उनके हिसाब से ये ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमें चेक करना पड़ेगा रूल्स को कि जो यहाँ पर बोला गया है जय फिलिस्तीन, क्या ये अलाउड भी है या नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही जय फिलिस्तीन के नारे लगे, उसके बाद कई बीजेपी के एमपी हैं, वो जब ओथ टेकिंग सेरेमनी पे गए, उन्होंने भी अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी के एंड में जय हिंदू राष्ट्र और वेरियस और टाइप के नारे लगाने स्टार्ट कर दिए। तो उसके बाद ऑब्वियसली जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो भी बहुत ही ज्यादा न्यूज में आ गई थी। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या इजराइल ने इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया अभी तक दी है? देखो, अभी तक इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आई नहीं है, बट इजराइल की जो एम्बेसी है इन इंडिया बहुत एक्टिव है। कोई बड़ी बात नहीं है, इजराइल इवेंचुअली आज या कल में कुछ ना कुछ यहाँ पर रिएक्शन दे, क्योंकि दुनिया में कई कंट्रीज हैं जिन्होंने इजराइल हमास वॉर की स्टार्टिंग से लेकर अब तक अपनी एलिजेंस चेंज करी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, इधर आप देख पाओगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप। ये मैप बाय द वे रशिया की जो सरकारी न्यूज एजेंसी है तास, उसने पब्लिश किया है। रशिया आज के समय बहुत ज्यादा एंटी इजराइल हो चुका है और फिलिस्तीन का खुल के सपोर्ट कर रहा है। तो रशिया ने यहाँ पर यह दिखाया कि ये जो सारे रंग बिरंगे देश है, चाहे रंग कोई भी हो, नीला, हरा, पीला, ये सभी देश आज के समय फिलिस्तीन को एज ए कंट्री मानते हैं। नहीं तो आप अगर देखो तो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल का स्टांस यह है कि फिलिस्तीन नाम का देश ही नहीं है। और यूएन में भी आप अगर देखो तो फिलिस्तीन नाम की कंट्री की कोई एंट्री है नहीं। तो इसलिए काफ़ी बार इजराइल जो भी कर रहा है गाजा पट्टी में, इसे आप कह सकते हैं एक प्रॉपर सॉवरेन कंट्री का वायलेशन माना जाता नहीं है, क्योंकि फिलिस्तीन को एज ए कंट्री ऑफिशियली यूएन मानता नहीं है। नाउ एक बात ये नोट करना, 2020 से लेकर 2024 तक ये जो कलर यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑरेंज, ये आपको दिख जाएंगे कंट्रीज। नॉर्वे आपको दिख जाएगा, यहाँ पर स्पेन है, यहाँ पे मैक्सिको है। ये सब कंट्रीज ने रिसेंटली इजराइल हमास वॉर देखकर फिलिस्तीन को एक्सेप्ट कर लिया है एज ए नेशन। इसमें आप नोट करना अर्मेनिया भी आपको मिलेगा। जी हाँ, अर्मेनिया एक ऐसा देश जिसको पाकिस्तान एक कंट्री मानता ही नहीं है, एक ऐसा देश जिस पर एग्रेशन किया गया अजरबैजान द्वारा, टर्की इसके अगेंस्ट एग्रेशन करता है। इंडिया और फ्रांस आज के समय अर्मेनिया को वेपन्स बेच रहे हैं। अर्मेनिया भी इजराइल की पॉलिसीज को लेकर इतना तंग आ गया कि उन्होंने कहा कि हम भी फिलिस्तीन को एक कंट्री मानेंगे। तो ग्लोबली देखो, इजराइल की रेपुटेशन को हिट लगा है। कई कंट्रीज हैं,
उन्होंने देखा कि कई महीने हो गए, 6-7 महीने से ऊपर हो गए हैं, इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है गाजा की। सिविलियन डेथ की अगर हम बात करें तो नंबर 35-40 हजार के आसपास पहुंच चुका है। सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही है। बट फिर भी ना आप देखोगे किसी कंट्री के पार्लियामेंट में प्रो इजराइल नारे इस टाइप के बहुत ज्यादा कम देखने को मिले हैं। और जब अकबरुद्दीन ओवैसी से पूछा गया कि आपने जय फिलिस्तीन का नारा क्यों दिया पार्लियामेंट में, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए वहां के लोग हैं ऑप्रेस्ड, उन पर अत्याचार हो रहा है, तो उनके सपोर्ट में बोलना कुछ गलत नहीं है। ये भी उन्होंने ऐड किया कि जो इनकी स्टेटमेंट थी जय फिलिस्तीन की, ये कहीं से संविधान का कहीं वॉयलेशन करती नहीं है। लास्ट में उन्होंने ये भी ऐड किया कि आप ये पढ़िए कि महात्मा गांधी जी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था। और आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रो फिलिस्तीन थे। एक तरफ गांधी जी ये कहते थे कि जो ज्यूज के साथ यूरोप में हुआ है वो बहुत गलत है, मगर वो लोग जिस तरीके से आज के समय फिलिस्तीन का लैंड कब्जा रहे हैं और इजराइल को एक बड़ा कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है, ज़ायनिज़्म लगातार फैल रहा है, इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे महात्मा गांधी जी। और आप देखोगे काफ़ी बार टर्किश मीडिया और इवन अरब मीडिया महात्मा गांधी की जो कोर्स थी फिलिस्तीन को लेकर इसे हर जगह प्रेजेंट करता है। और ऊपर आप देखोगे लिखा होगा कि देखिए हिस्ट्री की जो आइकॉनिक फिगर्स थी उन्होंने क्या कहा था फिलिस्तीन के बारे में, किस तरीके से वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में आए। यहाँ पे आप देख पाओगे गांधी जी ने कैटेगोरिकली ये कहा था कि फिलिस्तीन बिलोंग्स टू दी अरब्स। और गांधी जी के अलावा आप अगर देखो तो अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट मैल्कम एक्स, मोहम्मद अली, फेमस बॉक्सर, कई हिस्टोरिकल फिगर्स हैं जो ओपनली फिलिस्तीन के सपोर्ट में आए थे। बट अगेन क्वेश्चन यहाँ पर यही रहता है कि आप एक कॉज को सपोर्ट करते हो वो अलग बात है, मगर क्या पार्लियामेंट में ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान उस कंट्री के लिए नारे लगाने चाहिए या नहीं, ये काफ़ी बड़ा कंट्रोवर्सी का इशू बन चुका है। नाउ यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से क्या ये राइट है या फिर रॉन्ग है? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 हुई है पब्लिश। आपको यहाँ पर यह बताना है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में भारत में जो एफडीआई है, विदेशी निवेश है, इसमें कितनी बड़ी गिरावट आई थी परसेंटेज टर्म्स में। आप अगर 2022 में देखोगे तो एक काफ़ी बड़ा उछाल आया था 10% का, मगर 2023 में बड़ी गिरावट आई है। आपको बताना है कि कितनी गिरावट आई है विदेशी निवेश में इन इंडिया। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 10% की गिरावट, 43%, 100% या फिर 3%। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। एक बहुत ही फेमस कहावत है इंग्लिश लैंग्वेज में, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। अगर महान बनना है, सक्सेसफुल बनना है, शुरुआत आपको करनी होगी। और स्टडी आईक्यू आपको मौका दे रहा है एक फ्रेश बिगिनिंग करने का। स्टडी आईक्यू का न्यू सीजन बैच 1 ये 26 जून 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। ये एक कंप्लीटली न्यू बैच है। न्यू बैच का मतलब सिंपली ये है कि आप चैप्टर 1 से फ्रॉम द बिगिनिंग अपनी यूपीएससी जर्नी की शुरुआत करोगे विद स्टडी आईक्यू। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे ये लिंक। स्टडी आईक्यू के बैचेस इंग्लिश, प्योर हिंदी, प्योर इंग्लिश, हर लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको इंग्लिश बैच परचेज करना है जो बहुत पॉपुलर है, सिंपली इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप P2I बैच स्टडी आईक्यू का बाय कर सकते हैं। न्यू सीजन बैच 1, इस कोर्स में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों पोर्शंस में स्टडी आईक्यू आपकी हेल्प करेगा। आपको मिलती है लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, बुक्स जो डिलीवर की जाएगी एट योर एड्रेस, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी एंड कैप मॉड्यूल्स। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कोड, ये भी मत डाल देना। ये आप डालोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिकली आप हर महीने के सिर्फ 1000 रुपये पे कर रहे होंगे और आप घर बैठ के या फिर कहीं भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद स्टडी आईक्यूज न्यू सीजन कोर्स। तो एक मौका है आपके पास शुरुआत करने का। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।